हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य का बजट पेश किया है। अग्निवीरों को नौकरी में प्राथमिकता से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मामलों को लेकर सीएम ने कई घोषणाएं की हैं। हरियाणा के इस बजट को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट पेश कर दिया है। 3 घंटे तक उन्होंने बजट की घोषणाएं की हैं। अग्निवीरों को नौकरी देने की बात हो, पुलिस भर्ती में महिलाओं को गाड़ी खरीदने में राहत देने की बात हो, कई सारी घोषणाएं हरियाणा सरकार की तरफ से की गई हैं। बजट कैसा है, क्या उस पर रिएक्शन है कांग्रेस का, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जी। उनसे बात करते हैं। सर, मैं आपसे पूछूं तो बजट को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत निराशाजनक, बेसलेस, अर्थहीन, केवल शब्दबाण। मैं खुद सुन रहा था जब एग्रीकल्चर पे बोल रहे थे, जैसे आपने महिलाओं की बात कही या अग्निवीर की जो बात कह रहे कि रिजर्वेशन देंगे। हमारी एक मांग है, हमारी लड़ाई है। पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी जी और दूसरे हमारे साथी इस पे बार बार हम केंद्र सरकार को आगाह कर चुके हैं कि अग्निवीर योजना बंद क्यों नहीं करते। ये एक षड्यंत्र है। अग्निवीर बंद करके जो परमानेंट फौज का सिस्टम था उसी को अडॉप्ट किया जाए। आप नहीं हो कि जो फौज में से भाई भर्ती वो छोड़ के आएंगे, रिटायर होंगे, यहाँ के उनको नौकरी ज्वाइन कर लेंगे या नौकरी मिल जाएगी। मैं इस बात से चिंतित हूँ कि जिस तरीके से परमानेंट नौकरियां, स्थायी नौकरी हरियाणा प्रदेश में खत्म होती जा रही हैं। जो बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, मेहनत की है, कोई पीएचडी है, कोई जीआरएफ है, कोई एमटेक है, तो कोई बीटेक है, कोई बीएससी है, कोई इंजीनियर है, कि कोई बीकॉम है, ठीक है ना। तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अपने प्रदेश में अच्छी नौकरी मिलेगी। और हरियाणा प्रदेश से विद्वान, इंटेलिजेंट बच्चे पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे आपको। और जिसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, HAU हिसार का आज भी जो वहाँ से पढ़ा हुआ साइंटिस्ट है हमारा, पूरी दुनिया में उसका नाम है। हमारी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में 1 नंबर की थी और एशिया की तो है टॉप की कला 1 नंबर यूनिवर्सिटी। उसका इन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। जिस दिन से भाजपा आई है, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो इनकी केवल क्लास D ग्रुप की नौकरी से ऊपर तो देने की उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने दिखा ना, स्किल्ड सारा दिन करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी लूट है। सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए 5 नए IMT बनाने के लिए किसानों से जमीन मांगने की बात कही है। राई है, उसमें तोशाम है, जींद है, रेवाड़ी है, फरीदाबाद है। सरकार कर रही है ड्रामे। सरकार की नीयत ही खराब है। ये किसानों से क्यों मांग रही है? किसानों को उनकी जमीन के उचित दाम नहीं, पूरे दाम दो। जैसे जब हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तो उस वक्त जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी थी, और उसके बाद फिर केंद्र में भी वही लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को माना गया। उसको लागू करो, किसान दे देंगे जमीन। अब आप किसान की जमीन को लूटना चाहते हैं, तो ऐसे कैसे लूटने देंगे? एक बात बताइए, हरियाणा किसानों का राज्य है, किसानों का प्रदेश है, यहाँ सबसे ज़्यादा किसान हैं। किसानों के लिए आज जो घोषणाएं की गई हैं, उसमें आपको कमी कहाँ पर दिखती है? सारी कमी किसान को तो कुछ दिया ही नहीं है। किसान को दिया क्या है? सबसे पहले तो ये है कि किसान विरोधी सरकार है कि हमारे इलाके में, विशेष तौर से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र में, या तो हम विपक्ष के सांसद हैं इसलिए मैं नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ था वो मुआवजा नहीं दिया। अगर ये सरकार, हरियाणा सरकार किसान विरोधी ना होती तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड आता है पूरे देश में, ये केंद्र सरकार बांटती है, तो उसमें हरियाणा प्रदेश को तो प्राकृतिक आपदा घोषित ही नहीं किया, तो पैसे से हम वंचित रह गए। जब वो पैसा नहीं मिला तो किसको नुकसान हुआ? किसान को नुकसान हुआ। आज भी हजारों एकड़ जमीन हिसार जिला की
बिना बिजाई के पड़ी है, पानी भरा है, जल भराव आज भी है। और मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का 770 करोड़ रुपए की सब्सिडी बचा दी यूरिया में। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों बची, ये भी बताओ। सब्सिडी तो जब भी बच जाएगी, इन्होंने कई प्रकार का नैनो यूरिया, फलाना यूरिया, कंपोस्ट उसमें मिक्स करके लोगों ने एक ये छोटे छोटे जो प्लांट लगे हैं उनमें भी एक यूरिया बनता है, वो डाल लिया मजबूरी में। भाई मजबूरी में जो यूरिया आना चाहिए था वो सरकार सप्लाई देने में फेल होगी। जब सरकार वो सप्लाई नहीं दे सकी, थानों में उसका वितरण हुआ जो थोड़ा मोटा आता था, तो उसकी जगह नैनो यूरिया, दूसरी चीजें आई, तो उससे इनकी सब्सिडी बच गई। बल्कि सरकार ने तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए कि भैया हमसे गलती हुई है, हम आपको समय पर यूरिया नहीं मुहैया करवा इसके, ये गुणगान कर रहे हैं। सब किसान की सब्सिडी बचना, इसका मतलब सरकार किसान के प्रति चिंताजनक नहीं है, किसान के प्रति वफादार नहीं है, किसान हितैषी सरकार नहीं है। छोटा एक रिएक्शन आपसे, खिलाड़ियों के लिए 21 नए स्टेडियम बनाने की बात कह रही है सरकार। पहले रिपेयर करा दो, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए थे उनकी रिपेयरिंग ही करा दो, अगले को कौन विश्वास करेगा। कलायत का स्टेडियम 2016 में जब माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी चीफ गेस्ट के रूप में कलायत में आए थे, महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी। ये तो इतनी बेईमान प्रवृत्ति के सरकार है हरियाणा में, उस घोषणा को, सीएम अनाउंसमेंट को कलायत में स्टेडियम नहीं बना सके, कौन विश्वास करेगा इस सरकार पे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बजट जो है वो बिल्कुल जन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है और उनके इलाके को तो कम से कम जो है, अब वो भले ही विपक्ष के सांसद हैं इसलिए नकारा गया है या फिर उनके इलाके की बड़ी अनदेखी हुई है। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, न्यूज़ दिल्ली।